हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विषय में बात करते हैं तो इसका प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ घटनाओं का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था, जिसमें लगभग 70 देशों की थल जल वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित हुई थीं। इस युद्ध में विश्व को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक ओर मित्र राष्ट्र थे और दूसरी ओर धुरी राष्ट्र। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों के विषय में बात करते हैं तो इसमें कहा जा सकता है कि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण रहे थे जो प्रत्यक्ष रूप से दिखते थे, परंतु ऐसे कई और कारण रहे थे जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते थे, और ये भी बहुत बड़ा कारण बना था जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसमें हम कह सकते हैं द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ द वर्साई की संधि, नाजीवाद और फांसीवाद का जन्म, जापान का उस समय जो है हम कह सकते हैं कि उत्कर्ष पे जापान रहा था, और साथ ही साथ उस समय में जो मिलिट्री अलायंसेस हुआ था, इन सभी के साथ ही कहा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होना निश्चित हो गया था। अब आगे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि आखिर में कौन कौन से ऐसे कारण रहे थे जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों के विषय में जब हम बात करें तो उसमें वर्साई की संधि प्रमुखता आता है। द्वितीय विश्व युद्ध की संरचना 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के समय से ही हो गई थी। जर्मनी के साथ विजयी राष्ट्रों ने वर्साई की अपमानजनक संधि की थी। इस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के कीटाणु विद्यमान रहे थे। इस संधि में बलपूर्वक धमकी देकर संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था। आर्थिक संकट में होते हुए भी जर्मनी से क्षतिपूर्ति वसूलने में कहीं भी कोई कमी नहीं की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा कारण हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का रहा था, वह हिटलर का उदय था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पराजय के पश्चात जर्मनी में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी और वाइमर संविधान का निर्माण हुआ था। वाइमर गणराज्य की जड़ें अभी जमी भी नहीं थीं कि उसके समक्ष अनेक जटिल समस्याएं उपस्थित हो गई थीं। वाइमर गणराज्य का नाम अपमान, कलंक, संकट, दुर्दशा के साथ जुड़ गया था एवं लोगों का इस कारण गणराज्य की ओर कोई सहानुभूति नहीं रह गया था। इस मौके का फायदा नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर के द्वारा उठाया गया और यह कहा गया था कि उसका प्रथम उद्देश्य वर्साई की संधि का बदला लेना होगा। 1929-30 के चुनाव में हिटलर चांसलर बन गया था और इसके पश्चात राष्ट्रपति, चांसलर यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद होता है, ये सभी ही हिटलर के अधीन ही हम कह सकते हैं कि समाहित हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों की यदि हम बात करें तो उसमें तुष्टीकरण की नीति भी आता है। सत्ता अधिग्रहण करते ही हिटलर ने उग्र विदेश नीति का सहारा लिया था और वर्साई संधि की शर्तों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। उसने बड़े पैमाने पर आयुधों का निर्माण करना भी प्रारंभ किया था तथा जर्मनी में सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया था। राइनलैंड की असैनिकीकरण करने के पश्चात भी 1935 में फौज भेजकर इस इलाके पर अधिकार कर किलेबंदी शुरू कर दी गई थी। मार्च 1938 में स्वतंत्र राज्य के रूप में ऑस्ट्रिया का अस्तित्व समाप्त कर जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया था। अन्य फासिस्ट शक्तियों की आक्रामक जो कार्यवाही रही थी उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जिस नीति का अवलंबन किया था उसे हम तुष्टीकरण की नीति के नाम से जानते हैं। इस तुष्टीकरण नीति का आधार यह विश्वास था कि यदि हिटलर और मुसोलिनी की कुछ शिकायतें दूर कर दी जाएं तो वे संतुष्ट हो जाएंगे और सभी समस्याओं का शांतिपूर्वक हल निकल सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें राष्ट्रसंघ की असफलता के विषय में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात युद्धों के रोकथाम के लिए और साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से जितने विवाद हैं उसको निपटाने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, परंतु राष्ट्रसंघ इस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा था। शीघ्र ही वह महाशक्तियों के हाथ की कठपुतली बन गया था। उसे सिर्फ छोटे छोटे राज्यों के झगड़े सुलझाने में ही सफलता प्राप्त हो रही थी। आगे जब हम बात करें यहाँ पे साम्राज्यवाद के विषय में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। यूरोप में इंग्लैंड, अमेरिका,
और फ्रांस के पास विशाल साम्राज्य था एवं उपनिवेशों की स्थापना कर धन एकत्रित करने में ये तीनों ही राष्ट्र उस समय लगे हुए थे। और इसी साम्राज्यवादी नीति के कारण हम कह सकते हैं कि उस समय यूरोपीय देश तथा विश्व के अन्य देशों में भी रोष व्याप्त हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें गुटबंदी के विषय में, तो यूरोप में एक गुट का नेतृत्व जर्मनी तथा दूसरे गुट का नेतृत्व फ्रांस कर रहा था। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अन्य देश इन दोनों गुटों में शामिल होते जा रहे थे। इटली, जापान और जर्मनी फांसीवाद में विश्वास करते थे। परिस्थिति का जायजा करते हुए रूस और ब्रिटेन की भी इस गुटबंदी में साथ देना पड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों की यदि हम चर्चा करें तो उसमें शस्त्रीकरण की जो होड़ मची हुई थी, ये भी एक कारण रहा था जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1922 की वॉशिंगटन सम्मेलन निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा था। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण शस्त्रीकरण के होड़ को रोका नहीं जा सका था। हथियारबंदी की होड़ पुनः प्रारंभ हो गई थी। 1935 में ब्रिटेन ने भी हथियारबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। फिर से इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। वैश्विक आर्थिक मंदी की यदि हम चर्चा करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात हम ये देखते हैं कि 1929-30 में संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी जो है उसका एक दौर प्रारंभ हो गया था। औद्योगिक उन्नति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई थी। आर्थिक राष्ट्रवाद ने आयात निर्यात को क्षति पहुंचाई थी। इस आर्थिक मंदी ने विश्व के राजनीति को भी प्रभावित करने का कार्य किया था। आर्थिक मंदी के प्रभावों के कारण ही हम कह सकते हैं कि जर्मनी में नाजी पार्टी का जन्म भी हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें लोकार्नो की संधि भी उत्तरदायी रही थी। 1921-26 के मध्य कई संधियां हुई थी। राष्ट्र इन संधियों में जर्मनी के विरुद्ध एक दूसरे का साथ भी देने की सहमति जता रही थी। जर्मनी के साथ रूस की मित्रता दूसरे राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय बन गया था। 1925 ईस्वी में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली के मध्य लोकार्नो संधि हुई थी, जिसके अनुसार शांति और सुरक्षा की शपथ ली गई थी। इस संधि ने फ्रांस और जर्मनी के बीच संघर्ष की आशंका को और अधिक दृढ़ करने का कार्य किया था। फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य जो संबंध स्थापित हुए थे, ये भी कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा कारण रहा था जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन एवं फ्रांस में दूरियां बढ़ने लगी थी। जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण इंग्लैंड ने एक महत्वपूर्ण बाजार खो दिया था। इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी पुनः धन संपन्न हो जाए, इसलिए उसने फ्रांस के समक्ष रूर के क्षेत्र पर आक्रमण का प्रस्ताव रखा, परंतु फ्रांस, बेल्जियम एवं इटली ने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था। इस कारण जब हिटलर पेरिस की संधि की शर्तों को तोड़ना चाहता था तो ब्रिटेन ने उसका साथ दिया और इस प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य दूरियां बढ़ती चली गईं, जो द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण भी बना। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें तानाशाही के उदय के विषय में, तो इसमें हम देखते हैं कि तानाशाही का जो उदय हुआ था वह द्वितीय विश्व युद्ध को निश्चित करने का कार्य किया था। इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था, जिसके नेता मुसोलिनी थे। मुसोलिनी का सुखमय जीवन का विरोधी और कभी खत्म न होने वाला युद्ध का समर्थक रहा था, अतः मुसोलिनी का यह विचार विश्व शांति के विरुद्ध रहा था। दूसरी ओर जर्मनी में नाजीवाद का जन्म हुआ था, जिसका नेता एडोल्फ हिटलर था। उसका दृढ़ विश्वास था कि जर्मन राष्ट्र का निर्माण विश्व पर शासन करने के लिए हुआ है। तो एक प्रकार से जो डिक्टेटरशिप का जो युग प्रारंभ हुआ था वह भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कारण बना था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें मंचूरिया के संकट के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि मंचूरिया का जो संकट था वो विश्व युद्ध के लिए एक विस्फोटक की तरह कार्य किया था। जापान शक्तिशाली होने के पश्चात साम्राज्य विस्तार में लगातार लगा हुआ था एवं चीन की दुर्बलता भी उसका साहस बढ़ा रही थी। 19 सितंबर 1931 ईस्वी को जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था एवं मंचूको नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। राष्ट्रसंघ के चेतावनी के बावजूद राष्ट्रसंघ के सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के विपरीत जापान इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और इस प्रकार शक्तिशाली राष्ट्रों ने भी समझ लिया था कि ऐसा करने का साहस जो है वो प्राप्त कर चुका है।
नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों की यदि हम चर्चा करें तो उसमें इटली का आक्रमण भी महत्वपूर्ण है। कच्चे माल की आवश्यकता के कारण इटली बहुत दिनों से इथोपिया पर आक्रमण करना चाह रहा था। इटली अपने पराजय का भी बदला लेना चाहता था। राष्ट्र संघ की विफलता का फायदा उठाते हुए मुसोलिनी ने इथोपिया पर 1935 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। अडोना के दक्षिण पूर्व 60 मील के अंदर सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था और 9 मई 1937 को इथोपिया इटली राज्य में मिला लिया गया था। स्पेन में उस समय जो गृह युद्ध हुआ था यह भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उत्तरदायी रहा था। 1936 में स्पेन के संसदीय चुनाव में पॉपुलर फ्रंट की जीत हुई थी, परंतु इसके मंत्रिमंडल ने कोई भी प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार नहीं किए थे। इससे जनाक्रोश व्याप्त हो गया था। मोरक्को की सेना ने भी विद्रोह कर दिया था। जनरल फ्रैंको ने मौका का फायदा उठाते हुए विद्रोही सेनाओं का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। हिटलर एवं मुसोलिनी ने विद्रोहियों का साथ दिया एवं इंग्लैंड तटस्थ बना रहा था और इस प्रकार स्पेन ने गृह युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान के पक्ष को मजबूती प्रदान की थी एवं अपने जीत के प्रति वो आश्वस्त भी हो गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे जर्मनी का जो पुनः शस्त्रीकरण हुआ था यह भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। 1 मार्च 1935 को हिटलर ने सार घाटी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। शस्त्रीकरण को बढ़ाते हुए हिटलर ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था। किसी भी राष्ट्र का साहस नहीं हुआ कि वह जर्मनी पर निशस्त्रीकरण के लिए दबाव बना सके। इंग्लैंड ने 18 जून 1935 को जर्मनी के साथ एक संधि की और जर्मनी को यह अधिकार दिया कि सब मिलकर वह 2 लाख टन वजन तक का एक जहाजी बेड़ा रख सकता है। हिटलर को राष्ट्रसंघ की कमजोरियों एवं मित्र राष्ट्रों की दुर्बलता से काफी प्रोत्साहन मिला था और उसने आक्रामक नीति को अपना लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कारणों के विषय में और अधिक बात करें तो इसमें रोम बर्लिन टोक्यो का जो धुरी बना था या जिसे हम रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के नाम से जानते हैं, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के लिए बहुत बड़ा ही कारण रहा था। जापान, इटली और जर्मनी ये तीनों राष्ट्र अपनी आक्रामक नीति के कारण उपेक्षित थे। हिटलर एवं मुसोलिनी में मित्रता इस कारण हुई थी कि दोनों के विचारों में समानता थी एवं दोनों अपने राष्ट्र को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते थे। 25 अक्टूबर 1936 को एक समझौता हुआ जिसमें दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया था। हिटलर ने 15 नवंबर 1936 को जापान के साथ एक समझौता किया था जिसे हम कॉमिंटन पैक्ट के नाम से जानते हैं और इस प्रकार रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का जन्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के तत्कालिक कारण क्या रहे थे यदि इसकी हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि हिटलर की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 1938 में यूरोप का वातावरण अत्यंत ही तनावपूर्ण हो गया था। वर्साई के संधि के द्वारा समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी का अंग भंग करके पोलैंड को कुछ जर्मन भूभाग दे दिया गया था तथा इसे पॉलिश गलियारा भी कहा जाता था। भूतपूर्व जर्मन बंदरगाह डांजिंग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात उसको राष्ट्रसंघ की प्रशासनिक देखरेख में रखा गया था। पॉलिश गलियारा और डांजिंग नगर की बहुसंख्यक आबादी जर्मन ही रही थी और हिटलर ने गलियारा क्षेत्र की मांग की थी जिससे भयंकर अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोलैंड का आक्रमण हुआ था ये हम कह सकते हैं कि एकदम इमीडिएट कॉज बना था या इसे भी हम तत्कालिक कारण मान सकते हैं कि जिसके पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया था। सुबह 5:30 बजे 1 सितंबर 1939 को विधिवत युद्ध के बिना घोषणा किए हुए सेना को पोलैंड पर अपना आक्रमण करने के लिए जर्मनी जो है उसने वहां पे अपनी सेना को भेजा था। आक्रमण से पोलैंड की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस वचनबद्ध था। जर्मनी से ब्रिटेन एवं फ्रांस ने पोलैंड से जर्मन सेना की वापसी की मांग की थी। हिटलर ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और 3 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। कुछ ही घंटों के पश्चात फ्रांस ने भी ऐसा ही किया और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हो गया था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से द इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या रहे थे इसके विषय में चर्चा करूंगी।
Once again, thank you. Stay connected.